गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट पीरियड में हमने हमारे लेसन चेजिंग द सी मॉन्स्टर इसकी हमने स्टार्टिंग की थी। इस लेसन में स्टार्ट में हमने देखा कि एक फ्रिगेट होता है और वो फ्रिगेट एक सबमराइन को एक एनिमल समझ के उसके साथ लड़ाई करने के लिए, अपने आप को डिफीट करने के लिए कोशिश करता है। तो इसमें बहुत सारी बातें हमने देखी, जैसे कि वो सबमराइन जो है उनके फ्रिगेट के अराउंड घूम रहा है। वो बहुत दूर ऐसे डिस्टेंस पर उनको शाइनिंग करते हुए दिखाई दे रहा था। अब उसके बाद में बहुत ज़्यादा मिस्ट आ गया। रात भर वो सभी फ्रिगेट के ऊपर के सभी लोग जाग रहे थे और उसके बाद में 6 o'clock को बहुत ज़्यादा मिस्ट था। फिर थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे करके ये जो मिस्ट है वो कम होने लगा था। At 8 o'clock the mist rolled away. नियर अबाउट 8 o'clock को पूरा मिस्ट चला गया एंड द हॉरिजन ग्रू वाइडर एंड क्लियरर। और ये जो हॉरिजन था वो बहुत ज़्यादा वाइडर और क्लियर दिखने लगा। सडनली नेडलैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड। और तभी अचानक से नेडलैंड की आवाज़ सुनाई दी। देयर इज़ अ थिंग इन क्वेश्चन एस्टर्न टू पोर्ट, द harpooner shouted. Every eye looked toward the point indicated. There is a thing in question. यहाँ पर उसने कहा कि पोर्ट के साइट के पास में एक कुछ तो भी दिखाई दे रहा है। और इस जैसे ही हार्पनूर ने शाउट किया, सभी लोगों ने उस पॉइंट की, जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा था, वहाँ पर देखने लगे। देयर अ माइल एंड a half from the frigate, a long blackish body emerged a meter above the waves. There a mile and half from the frigate. उस फ्रिगेट से नियर अबाउट 1.5 माइल अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी उन्हें वहाँ पर दिखाई देती है वेव्स के ऊपर। क्यूरिंग वायलेंटली इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट। और उसकी जो वेव्स है जो कंटिन्यूअसली वहाँ पर हिला रहा था, उसकी वजह से करंट क्रिएट हो रहे थे। द क्रू वेयर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर। अब वो जो क्रू था, वो पूरा क्रू वहाँ पर अपने लीडर के ऑर्डर की इम्पेशेंटली वेटिंग कर रहे थे। द लेटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर्ड द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवर्ड्स द एनिमल। और केयरफुली उस एनिमल को ऑब्जर्व करने के बाद में इंजीनियर ने वहाँ पर उस कैप्टन ने ऑर्डर दी इंजीनियर को कि उस एनिमल की तरफ हमें क्या करना है, अपनी फ्रिगेट को लेकर जाना है। 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. 3 चीयर्स वहाँ पर ऑर्डर के लिए उन्होंने किए और आवर्स ऑफ बैटल हैड साउंडेड, वहाँ पर युद्ध के लिए साउंड किया गया। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल। और उसके बाद में, ये ऑर्डर होने के कुछ ही समय के बाद में, अब्राहम लिंकन स्ट्रेट उस एनिमल की तरफ जाने लगा। अनकंसर्न द लेटर लेटस कम नियरर। Unconcerned, the latter let us come nearer. It got up a little speed and kept its distance. और ये जो हमारा एनिमल था, जो हमारा दुश्मन था, वो हमसे पास पास आने लगा। हमने उसके साथ की स्पीड पकड़ ली, लेकिन कुछ डिस्टेंस हम में था। दिस चेस ड्रैग्ड ऑन फॉर अबाउट 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal. अब ये जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर उसके पीछे भाग रहे थे हम, उस एनिमल के पीछे, ये हमारी स्ट्रगल जो थी वो 3/4 hours एन आवर यानी कि 2.75 घंटे कम से कम ये शुरू थी। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी हमारी फ्रिगेट उस एनिमल के पास नहीं पहुंच पाई। At this rate, it was obvious that we could never catch up with it. और इस बात से हमें ये समझ में आया कि हम उस एनिमल को पकड़ नहीं सकते। द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल।
अब्राहम लिंकन जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाता था वैसे ही वो एनिमल भी अपनी स्पीड बढ़ाने लगा। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर। 1 घंटे तक और ऐसा ही चलता रहा। द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडेड सो मच दैट इट्स मास्ट ट्रेम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक्स। अब्राहम लिंकन ने उसके बाद में अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि उसकी वजह से उसके ऊपर का जो सामान वगैरह है वो हिलने लगा। What a chase! No, I can't describe the excitement that shook my very being. ये जो चेस था, ये जो हम जिस तरीके से हम उसका पीछा कर रहे थे, बहुत ही एक्साइटमेंट ऐसा था वो, और इस एक्साइटमेंट को मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्साइटमेंट अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो पूरी तरीके से मैं हिल जाता हूँ। नेड लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट, हार्पून इन हैंड। नेड लैंड अपनी जगह पे, जो जगह उसे दी गई थी वहाँ पर वो खड़ा था अपने हार्पून को हाथ में लिए। सेवरल टाइम्स द एनिमल लेट अस अप्रोच, बहुत बार वो एनिमल हमें दिखाई देता था। देन जस्ट एज द हार्पूनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द सिटेसियन वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली, और जैसे ही जब वो एनिमल हमें दिखाई देता था तो हार्पून को हम उसके ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही तैयार करते थे, अचानक से वो एनिमल स्विफ्टली बहुत ही जल्दी से कहीं तो भी गुम हो जाता। कमांडर फ्रॉगट देन डिसाइडेड टू यूज़ मोर डायरेक्ट मेथड्स, उसके बाद में कमांडर फ्रॉगट ने दूसरे ही कुछ डायरेक्ट मेथड्स यहाँ पर यूज करने के डिसाइड किए। बा ही सेड सो दैट एनिमल्स इज फास्टर दैन द अब्राहम लिंकन, फिर उन्होंने कहा कि अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि वो एनिमल अब्राहम लिंकन से फास्टर है। ऑल राइट, मेट मैन द गन इन द बो। आवर फोरकास्टल कैनॉन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवर्ड, उसके बाद में उन्होंने गन को लोड करने के लिए कहा गया और हमारी जो फोरकास्ट कैनन थी उसे लोड किया गया। द कैनोरियर फायर्ड अ शूट बट ही शील पास्ट सम फीट अबोव द सिटेसियन। अब जो कैनोनियर था, जो फायर करने वाला था, उसने वहाँ पर फायर शूट किया, लेकिन उसका जो निशाना था उस सिटेसियन से कुछ डिस्टेंस आगे ही रहा। Which stayed half a mile off. Over to somebody with better aim, the commander shouted. कमांडर को लगा कि इसका जो एम है उसका निशाना चूक गया है, तो उन्होंने पूछा कि इससे अच्छा निशाना कोई लगा सकता है क्या। एंड $15,000 टू द मैन हु कैन प्राइज दैट इनफर्टल बीस्ट, इस इनफर्नल बीस्ट को जो कोई भी पर्सन उसके ऊपर हमला करेगा, उसे ख़त्म कर देगा, उसे उन्होंने एक प्राइज भी वहाँ पर देने के लिए कहा। काम ऑफ आई, कूल ऑफ फीचर एंड ओल्ड ग्रे बियर्ड गनर, आई कैन सी हिम टू दिस डे, अप्रोच द कैनन, पुट इट इन पोजिशन एंड टुक हिम फॉर अ गुड व्हाइल। एक काम आए, जिसकी आंखें एकदम काम हो, ऐसा एक पर्सन, कूल ऑफ फीचर, जो बहुत ही कूल लग रहा था, एंड ओल्ड ग्रे बियर्ड गनर, एक जिसकी बियर दाढ़ी जिसकी ग्रे हो चुकी है, ऐसा एक ओल्ड गनर वहाँ पर सामने आया। पुट इट इन पोजीशन, उसने कैनन को पोजीशन पे रखा। एंड टुक एम फॉर अ गुड व्हाइल, कुछ समय तक उन्होंने अपना निशाना लगाया। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोशन मिंगल्ड विथ चीज फ्रॉम द क्रू, वहाँ पर माइटी ऐसा एक्सप्लोशन किया गया था। द शील रीच इट्स टारगेट, इट हिट द एनिमल, फिर उस पर्सन ने जो निशाना लगाया था तो उसकी वजह से टारगेट तक वो पहुंच गया और उस एनिमल को वहाँ पर लगा। बट बाउंस ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस एंड वैनिश इनटू द सी 2 miles आउट, लेकिन जैसे ही उस एनिमल को ये निशाना लगा, उस टारगेट को ये निशाना लगा, वो कुछ समय तक राउंड
सरफेस में वो बाउंस हुआ और 2 माइल्स तक वो दूर तक वैनिश हुआ। आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे।